हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 साइंस में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि फाइबर होता क्या है, फाइबर से फैब्रिक में क्या डिफरेंट है और फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है, या उसका प्रोसेस क्या होता है, या उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर के जो वेरियस सोर्सेस होते हैं, कितने तरह के फाइबर्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स, फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये सारे चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे प्लांट से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, एनिमल से कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा फिर कुछ और मिसलेनियस चीज, जैसे व्हाट आर द वेरियस हजार्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स, कहने मतलब फाइबर बनाने में जो डिफरेंट तरह के दिक्कतें आती हैं, उससे क्या नुकसान होते हैं हमारे बनाने वालों को, एनवायरनमेंट को, वो भी एक टॉपिक हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हमारा समरी है, तो दैट इज द रिकैप ऑफ होल चैप्टर्स। लेट्स बिगिन। तो व्हाट इज फाइबर? The finer part of the thread is referred to fiber। कहने का मतलब हमारा जो कपड़ा होता है, जैसे हम कपड़ा होते हैं, कभी कभी हमारा कपड़ा फट जाता है तो उसमें पतले पतले जो धागे निकलते हैं, ठीक है, जो पतले पतले धागे निकलते हैं, या हमारी जैसे कोई डोरी है कपड़ा पे डालने, प्लास्टिक की डोरी या क्या कहते हैं जूट की डोरी, बोरियां होती हैं, उसमें से पतले पतले रेसे से जो बनी होती है, गमी बैग्स वगैरह होते हैं। तो वो जो थ्रेड होते हैं, कहने का मतलब क्या, जो द थ्रेड, जो डोरियां होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, फाइबर बोलते हैं। ठीक, फाइबर इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्पन इनटू रोप्स, क्लॉथ एंड स्ट्रिंग। तो कहने का मतलब जो ये पतले पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर, उसको बुना जाता है किसमें, रोप में, पतली पतली रस्सियों में, और उसी के द्वारा कपड़े और स्टिंग जो है, डोरियां वगैरह बनाई जाती। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, फाइबर्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। तो कहने का मतलब जो फाइबर, ये धागे कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि धागे हमको नेचुरल तरह से, नेचुरल में मिलते हैं। नेचुरल सोर्स में क्या है आपका, प्लांट सोर्स होता है और एनिमल सोर्स, ठीक है। नेचुरल में जो हमको मिलता है वो आपके, और आर्टिफिशियल सोर्स जो लैब में बनाया जाता है, केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, जैसे हमारे नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, ये कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। तो ये सारी चीजें, जैसे नेचुरल फाइबर्स आपके जूट से बनते हैं, ठीक है, जूट बनते हैं, या कॉटन से बनते हैं नेचुरल फाइबर्स, जो कि प्लांट के सोर्स होते हैं। एनिमल सोर्स आपका जो है ऊल होता है, रेशम होता है, ये सारे आपके एनिमल सोर्सेस हैं। तो हम इन पे और भी ज्यादा डीप में एक एक करके लेंगे। वैसे भी और चीजें हम लोग ने क्लास 6 में भी, ये इस तरह का टॉपिक क्लास 6 में भी है, उसमें भी बेसिक चीजें थी, उसमें से अब उसके ऊपर जो है डायरेक्ट चीजें आ रही हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, फिगर आपके पास डायग्राम है, रेयॉन का डायग्राम है, ये इस तरह का ऊन है, इस तरह का आपको डायग्राम है। नायलॉन भी उसी तरह का, पॉलिस्टर का भी है, टेरिलीन है, प्लास्टिक जो सीड्स वगैरह बनाई जाती हैं, वो सारी चीजें ये इस तरह के आपके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पे क्या है कि अब फाइबर और फैब्रिक में अंतर क्या होता है। फाइबर क्या होता है, धागे होते हैं, फैब्रिक क्या है, क्लॉथ होते हैं, ठीक है, क्लोथ्स जो होते हैं वो फैब्रिक कहलाते हैं। तो फाइबर जो धागों से कि कॉम्बिनेशन जो एक प्रोडक्ट बन जाता है, उसी को फैब्रिक कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑब्टेन बाई ठीक है ऑफ फाइबर। तो फाइबर की बुनाई के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, जो चीज बनती है, वो क्या आती है, क्लोथ कहलाती है या फैब्रिक कहलाती है। फैब्रिक इज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो जैसे यहां पे दिखाया गया, फैब्रिक कंसिस्ट ऑफ थिन स्ट्रैंड कॉल्ड यार्न, व्हिच स्टड कंसिस्ट ऑफ थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। तो यही कहने का मतलब कि फाइबर्स क्या है, एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है जो धागे हैं, उसके बाद यार्न क्या होता है, उसको लपेट के एक बंडल में जो रखते हैं, बंडल में उसको जो रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, यार्न बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड स्टैंड ऑफ फाइबर्स, एक स्टैंड में, ठीक है,
बंडल कह सकते हैं, ठीक है। बंडल होता है, उसको टेक्निकल टर्म, इस टर्म में उसको यार्न बोलते हैं। फिर उसके बाद जैसे फैब्रिक क्लॉथ मेड बाय वेरियस मेथड, जो कपड़े हम बुन के बना लेते हैं, कभी हाथ से बुन के बनाते हैं, मशीन से बुन के बनाते हैं। उसके बाद हमारा जो लूम होता है, ठीक है, हैंड होता है, लूम से बनाते हैं, फिर मशीन से बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जो है कपड़े बनाते हैं। तो कहने का मतलब सबसे पहले फाइबर, अब हम क्लास लास्ट में देखे थे कि फाइबर कैसे बनाया जाता है। तो देखा था कि तमाम तरह के पेड़ होते हैं, कॉटन वगैरह के पेड़ होते हैं, काटन होता है, रुई होता है, फिर उनको साफ करके उनमें से बीज निकाल के फिर उसके बाद उसको जो है बुनते हैं। जैसे चरखा से बुन के जो है, रुई से बुन के धागे बनाए जाते हैं, ठीक है, चरखा वगैरह का यूज करके धागे बनाए जाते हैं। तो क्लास 6 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्लांट के जो प्रोडक्ट है उनका यूज करके कैसे फाइबर बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम फाइबर से शुरू कर रहे हैं, फाइबर्स हैं, फिर उसके बाद यार्न है। तो फाइबर के पहले भी जो प्लांट्स को होते हैं, जैसे कॉटन है, ठीक है, जूट है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, कॉटन, जूट है, सिल्क के जो कीड़े से हम जो सिल्क ऐसे निकालते हैं, कोकून से हम लोग निकालते हैं, फिर उसको खींच के एक धागे में बनाते हैं, धागा निकालते हैं, धागा को फिर लपेट के हम लोग क्या बंडल बनाते हैं। बंडल के बाद उस बंडल का यूज करके एक तरह के या डिफरेंट तरह के बंडल्स यूज करके हम लोग कपड़े बनाते हैं। जैसे कभी किसी ने देखा होगा गलीचा की बुनाई करते हैं, हैंडलूम की बुनाई करते हैं, तो वहां पे क्या है, ऐसे धागे के कई बंडल लटके होते हैं। कभी कभी टीवियों में, पुरानी पिक्चरों में देखे होंगे, ज्यादातर मशीनें होती हैं जहाँ पे अक्सर हड़ताल वगैरह हुआ करती है तमाम, वहां पे तो ज्यादातर कपड़े की मिलें ही बंद होती थी। तो वहां पे ये देखने को आपको मिल जाएगा, पुरानी फिल्मों में ये सारी चीजें होती थी। तो वहां पे आप देखेंगे कि मिल की हड़ताल होगी तो वहां कपड़े बुनते थे, वहां कभी कभी मशीनों का स्ट्रक्चर दिख जाता था, तो वहां कई बंडल लटके हुए होते थे। तो ये सारी चीजें क्या है, वहां मशीन कैसे कपड़े बनाए जाते हैं, वो पूरा एक सीन आपको समझ में आ जाता है। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ जो फाइबर है उसमें पहला क्या है आपका, नेचुरल फाइबर्स क्या क्या होते हैं। तो हमने 3 तरह की बात की थी, नेचुरल, एनिमल और सिंथेटिक। तो आपका नेचुरल फाइबर्स क्या है, द नेचुरली अकरिंग फाइबर दैट ह्यूमन डिराइव फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल से जो दोनों मिलते हैं उनको नेचुरल कहते हैं, प्रकृति में मिलता है, हम लैब में नहीं बनाते। जो लैब में हम खुद बनाते हैं, हाँ, आदमी अपने द्वारा केमिकल से बनाते हैं, उनको आर्टिफिशियल कहते हैं। तो ये नेचुरल होते हैं, प्रकृति में मिल जाते हैं। प्लांट नेचर में मिलता है, एनिमल नेचर में मिलते हैं, उनके जो हम फाइबर बनाते हैं उन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं। उसमें सबसे पहला एक है एनिमल फाइबर की बात है कि एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो एनिमल फाइबर्स के एग्जाम्पल ऊन है, ऊन और सिल्क है, ठीक है। सिल्क क्या है, कीड़े से बनता है, ठीक है, ये कीड़े से बनता है। ऊल जो है जानवरों के बाल से बनता है, हेयर से बनता है, जानवरों के जो बाल होते हैं हेयर से बनता है, ऊल बनता है। भेड़ से है, बकरी है, तमाम याक है, तमाम तरह के हैं, तो उनके ये बनता है। तो ये एनिमल और प्लांट्स में हम देखेंगे, प्लांट फाइबर में हम लोग देखेंगे क्या है, दीज आर द वन दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। दीज आर क्या है, प्लांट। तो प्लांट से मिलते हैं क्या है, कॉटन है और जूट। जूट का प्लांट है, जूट वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जूट की फैक्ट्रियां वहां पे वेस्ट बंगाल में बहुत है, जहां पानी ज्यादा हो, कई बार बारिश होती है, वहां पे जूट की खेती होती है। और जूट के जो प्लांट्स होते हैं उसी के ऊपर जो है उसके छिलके होते हैं, निकाल के जूट का प्लांट क्या होता है, निकालते हैं, काट के उसको पानी में डुबो देते हैं कई दिनों तक, 15-20 दिन तक। फिर उसका जो जूट का जो छिलका है वो सड़ जाता है, उसको निकाल के फिर उसको पीट के उसको एकदम रेसे में बना लेते हैं। फिर उस रेसे को यूज करके हम लपेट लेते हैं, बंडल में बनाते हैं। बंडल बनाने के बाद वो फाइबर बन जाता है। इसी तरह कॉटन क्या होता है, कॉटन में रुई का प्लांट्स होता है, उसमें से रुई सफेद निकालते हैं। फिर उसके बाद उसके बीज मशीन से या हाथ से बीज निकाल देते हैं। बीज निकालने के बाद उसकी बुनाई करते हैं, बुनाई के बाद उसको सॉफ्ट करने के बाद उसको धीरे धीरे करके पिरोते हैं। जैसे चरखा में हम लोग देखा, तो इसी तरह मशीन से पिरो के पतले पतले फाइबर या धागे बना लिए जाते हैं। तो एनिमल में भी ऐसे ऊल काटे जाते हैं, उसकी सफाई वगैरह की जाती है। सफाई वगैरह करने के बाद उसको मशीन वगैरह में करके पतले पतले धागे बनाए जाते हैं। इसी तरह सिल्क में कोकून होता है और भी हम ये उससे बनाए जाते हैं। तो ये नेचुरल आपका एनिमल और प्लांट ये फाइबर्स हैं।
अब तीसरा आपका सिंथेटिक फाइबर है, हमने कहा लैब में बनाए जाते हैं। फाइबर दैट आर मेड बाय ह्यूमन यूजिंग केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस से आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर। दीज आर मोर ड्यूरेबल देन नेचुरल। कहने ड्यूरेबल मतलब ये ज्यादा चलते हैं, ज्यादा टिकाऊ होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते। तो जैसे पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है, एक्रिलिन होता है, तमाम ऐसे हैं। ठीक है, रेयान भी हम लोगों ने शुरू में देखा था। ये सारे जो है आपके कभी कभी एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनिमल नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर, ये सारे आपको याद होने चाहिए, इसीलिए सब बताया जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और प्रोसेस करने की बात बता रहा है कि जो प्लांट से हम फाइबर क्या है, फाइबर्स फ्रॉम प्लांट। प्लांट फाइबर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड सेलुलोज फाइबर, दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मेक पेपर एंड क्लॉथ। सेलुलोज क्या होता है, जो प्लांट के जो रेसे होते हैं, पत्तियां होती हैं, तो एक तरह का वह जिस चीज से बना होता है उनको सेलुलोज कहते हैं। सेलुलोज जो है प्लांट से जो चीजें होती हैं, पत्तियां वगैरह होती हैं, उनको सेलुलोज नाम दिया जाता है, उनकी यूज करके प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं। तो सेलुलोज जनरेट लॉन्ग ऑप्टेन हाईली लस्टर्स फाइबर व्हेन प्रिपेयर्ड अप्रोप्रिएटली। तो क्या सेलुलोज से क्या कहते हैं, काफी लंबे और लस्टर चमकीले फाइबर बनाए जाते हैं, ये कहने के बाद हाईली लस्टर्स लॉन्ग। प्लांट इंक्लूड, प्लांट में क्या है, कॉटन है, जूट है, फ्लैक्स है, हेम्प है, ये सारे नाम हैं। ठीक है, अलग अलग पौधों से, जैसे कॉटन के प्लांट से काठ है, जूट के प्लांट से जूट, फ्लैक्स के प्लांट से फ्लैक्स, हेम्प के प्लांट से ये सारे चीज मिलते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे हैं। यहाँ पे एनिमल का ये बात किया गया है, वूल जो है भेड़ से एनिमल है, सिल्क ये जो है आपका, ये आपका सिल्क है, सिल्क है यहाँ से, ये आपका वूल है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई। तो प्लांट के कई एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे जूट है, जूट फाइबर इज ऑब्टेन ओनली फ्रॉम द स्टीम ऑफ द जूट प्लांट। स्टीम का है, कोई जूट का प्लांट है, ठीक है, उसका डंठल होता है, इसी के ऊपर कबर लगी रहती है, तो यही कबर है। ये क्या है, स्टीम है ना, ये जड़ है, हमने पढ़ा है इसी चैप्टरों में। ये रूट्स हैं जिसको जड़ बोलते हैं, ये आपका स्टीम है। तो यही कह रहा है कि जूट फाइबर ऑब्टेन ओनली फ्रॉम स्टीम ऑफ जूट प्लांट, इट इज सॉफ्ट, शाइनी एंड लॉन्ग फाइबर विथ है सिल्की टेक्सचर विच इज ग्रोन इन रेनी सीजन। तो हमने पहले ही बताया कि ये क्या है, ये सॉफ्ट होता है, चमकीला होता है, लंबा होता है और सिल्की मुलायम होता है। ठीक है, चिकना होता है, और कहाँ पे, रेनी सीजन में होता है, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में, बिहार वगैरह में, यूपी में भी होता है, ऐसा नहीं होता है। तो बचपन के टाइम में हम लोगों के समय होता था, दिखता था, हम लोगों के यहाँ बोया जाता था, तो जूट आता था, उसको जो है उसकी जूट डंठल जलाने के काम ठंडियों में आता था। बारिश के समय होता था, जैसे बारिश के समय सितंबर अक्टूबर में उसको काट के जूट के डंठल बना के उसके बाद उसको तालाब में डाल देते थे, कुछ दिन 15-20 दिन पड़ा रह जाता, फिर उसको निकाल के उसको उसी में पानी में पटकते थे। पटकने के बाद क्या करते थे, उसमें से जो उसका जूट का छिलका होता है, कोई प्लांट उसका छिलका बाहर आता तो छिलके बाहर ले लेते थे और वो जूट का डंठल अलग कर लेते, वो जलाने के काम आ जाता है। उस छिलकों को ले आके सुखाते थे, सुखाने के बाद हमारे यहाँ ऐसे लकड़ी के चरखे हुआ करते, जैसे 3 है, तो हमारे बाबा वगैरह उसका यूज करके जो है उस चरखे में यहाँ पे एक पिन लगी रहती थी और उसको ऐसे घुमा देते थे और यहाँ पे पिन में फंसा के इनमें जो है इनमें ऐसे लपेटते जाते थे, धीरे धीरे वो लपेटते जाते थे, ऐसे घुमाते जाते थे, फिर उसे लपेटते जाते थे, धीरे धीरे वो उससे उसका तो रस्सी बनाते थे। हमारे घर में रस्सी है, जो खाट होती थी उसकी बुनाई होती थी, वो सारी चीजें जूट की। उसके अलावा तो जूट के बहुत यूज है, बैग बनाए जाते हैं, बोरियां बनाई जाती, आजकल जूट का यूज करके कपड़े भी बनाए जाने लगे हैं, काफी पतले रिफाइन करके रिफ्रेश करके कपड़े भी, क्योंकि ये नेचुरली स्किन के लिए बहुत कंफर्ट करते हैं, गर्मियों में ये बहुत आरामदायक होते हैं, स्किन को नुकसान नहीं करते, हार्मफुल नहीं होते, इसलिए जूट या कॉटन का ज्यादा जो नेचुरल फाइबर है, प्लांट्स बेस्ड फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, उनका यूज करने से प्रकृति में नेचुरल में वो नुकसान हार्मफुल नहीं होते। जैसे आर्टिफिशियल फाइबर से पॉलीथीन बनती है, कपड़े बनते हैं, रस्सियां बनती है, वो देर आर द पोल्यूटेड है, हजार्डस होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल में डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसलिए जो है नेचुरल फाइबर को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होते हैं, प्लस हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी फायदे होते हैं। ठीक है, तो
जूट मेनली ग्रो इन रीजन हैविंग एलुवियल सॉइल। ये मिट्टी का प्रकार है, थोड़ा चिकनी मिट्टी होती है जिसमें पानी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, चिकनी होती है, तो वही एलुवियल सॉइल का प्रकार है। ठीक है। विच इज फाउंड इन डेल्टा ऑफ रीजन, गंगा ब्रह्मपुत्र। जो गंगा है यूपी में आपका जो है उत्तराखंड से जो गंगा नदी निकल के वेस्ट बंगाल तक जाती है ज्योग्राफी में, उसके आसपास डेल्टा मतलब गंगा डेल्टा क्या है, जो गंगा जो है डेल्टा वर्ल्ड क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, नदियां जब समुद्र में मिलती हैं, सपोज में ये आपका ये समुद्र है, ये सी है, ठीक है, ये सी है, ठीक है, ये सपोज करिए समुद्र है और नदी यहाँ से आ रही है, कोई नदी फ्लो होके आ रही है, यहाँ पे मिलती है। मिलने से पहले क्या होती है, नदियां अपने पास कंकड़ पत्थर तमाम लेके आती है, तो क्या होती है यहाँ पे जैसे डिपॉजिट करते जाती है, तो फिर क्या है, समुद्र पहले यहाँ तक था, ये डिपॉजिट हो गया, समुद्र पीछे हट जाता है, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते तो यहाँ पे जो काफी जगह बन जाती है, ठीक है, यहाँ काफी ये उपजाऊ होती है और इसके आसपास का जो क्षेत्र उपजाऊ होता है, तो वही कहना है कि इन जगहों पे क्योंकि उपजाऊ मिट्टी होती है, पानी खूब प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिसके कारण आपका जूट की खेती अच्छी होती है। तो यहाँ गंगा नदी किनारे जो वेस्ट बंगाल में मिलती है, फिर इधर से ब्रह्मपुत्र भी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है बांग्लादेश होते हुए और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, तो यहाँ पर भी डेल्टा होता है। इसीलिए वेस्ट बंगाल और जो हमारा आजकल बांग्लादेश बना है, उस रीजन में जूट की खेती आज भी बहुत ज्यादा होती है। जूट से बने प्रोडक्ट आज भी वहाँ बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, जूट की बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां होती हैं और जूट से बने चीज एक्सपोर्ट किया जाता है, विदेशों में भेज के पैसा कमाया जाता है। तो इट इज वेरी बिग इंडस्ट्री। जब अंग्रेज थे तो जूट के बहुत प्रोडक्ट्स वो ले जाते थे, यहाँ पे जूट का एक्सपोर्ट बहुत करते थे, जूट के माल ले जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था इसकी खूबियां, ये चीजें हैं। तो कहाँ पे ये हमने थोड़ा सा और भी बता दिया, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाज में एलुवियल सॉइल में ये सारा आपका ज्योग्राफिकल चीज में और डिटेल में पढ़ने को आपको मिलेगा। अब क्या है, कॉटन से कैसे बनाया जाता है। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन बॉल, कॉटन का प्लांट होता है, उसमें से गुच्छे बाल निकलते हैं, विच आर डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉटन सीड। तो वो जो बीज होते हैं उसके ऊपर लगा होता है। इट इज ग्रोन इन ब्लैक क्ले सॉइल। यहाँ पे बता रहे हैं कि कॉटन कहाँ पैदा, काली मिट्टियों में, जैसे हमारे इंडिया में काली मिट्टियां कहाँ पे, जैसे आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्रा है, कर्नाटका है, ये जो यहाँ पे ज्यादातर काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है। जैसे वहां पे ये ब्लैक सॉइल क्या होती है, ये इन मिट्टियों में जो है पानी अब्जॉर्ब करके रखने की क्षमता कम होती है, तुरंत पानी आता है तुरंत ही सूख जाता है, लेकिन वहां पे और वहां का क्लाइमेट गर्म होता है, तो यहाँ पे क्लाइमेट भी हॉट होता है, तो यहाँ पे जो है ज्यादातर प्लांट की खेती होती है। जैसे महाराष्ट्र वगैरह के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्लांट की खेती होती है, सॉरी कॉटन की खेती होती है, यहाँ काफी बहुत कॉटन मिले बहुत ज्यादा, इसीलिए गुजरात और बम्बई वगैरह में आप देखें बहुत ज्यादा पुरानी फिल्मों में गुजरात में, सूरत में कॉटन की बहुत फैक्ट्रियां, कपड़े की बहुत फैक्ट्रियां, सॉरी कपड़ों की बहुत फैक्ट्रियां। क्यों कपड़ों की बहुत फैक्ट्रियां होने का मेन कारण है कि वहां पे कॉटन बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, कॉटन ज्यादा उत्पादन होने के कारण उसी से यूज करके वहां से इंडस्ट्रियां ग्रोथ की है, ये कहने का मतलब है। तो जहां पे जिस तरह के कच्चे माल मिलते हैं, रॉ मटेरियल मिलता है, उसी की बेसिस पे वहां पे फैक्ट्रियां होती हैं, उसी तरह के वहां के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे हमने वेस्ट बंगाल कहा क्योंकि वहां पे जूट बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए वहां पे जूट की फैक्ट्रियां हैं। इस तरह कोलकाता गुजरात और महाराष्ट्र में कॉटन की बहुत फैक्ट्रियां हैं, कॉटन बहुत होता है इसलिए वहां कॉटन की फैक्ट्री है। द प्रोसेस ऑफ कॉटन इन्वॉल्व, कहने का मतलब कॉटन को फाइबर बनाने में कौन कौन से स्टेप होते हैं, जैसे एक गिनिंग है, स्पाइनिंग है, वीविंग है, नीटिंग है। तो इस गिनिंग का मतलब क्या होता है कि जनरली जो है कॉटन सीड से उसको निकालना, स्पाइनिंग मतलब उसको बुन के पतले पतले धागे बनाना, फिर वीविंग है उसको क्या कहते हैं, उसको बुनाई करना, फिर किटिंग है वो उसको बुनाई के बाद कपड़े में उसको करना। ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। क्लास 6 में आप लोग और भी डिटेल में ये सब पढ़ाया गया है, तो उसी का थोड़ा सा रिपीटेशन है, दैट इज। अब यहाँ पे एनिमल से जो फाइबर मिलते हैं, अभी हमने जूट और कॉटन की बात के लिए ऊल है, ऊल मिलता है क्या है, नेचुरल फाइबर नेचुरल एनिमल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, भेड़ से, गोट से, याक से, कैमल से। ऑल दिस एनिमल हैव एन आउटर कवरिंग ऑफ हेयर विच इज शेव्ड, उसको छील दिया जाता है।
ऑफ टू ऑब्टेन वूल। तो इनके ऊपर जो है, भेड़ों के ऊपर ढेर सा, जैसे ये भेड़ है उनको छील दिया, जैसे ये देखिए भेड़ है उसके ऊपर से ऐसे मशीन से काट देते हैं तो भेड़ जो है ऐसी दिखने लगती है। याक है, याक भी इसी तरह का होता है। जहाँ पे ठंडे प्रदेशों में, हिमालय वगैरह क्षेत्र में याक मिलता है, याक का लद्दाख वगैरह, इंडिया में लद्दाख वगैरह में ज़्यादा याक मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे वही सूटेबल है। तो लोग उसी का दूध होते हैं, उसी का मांस सब कुछ यूज करते हैं। तो उनके ये बाल होते हैं, काट लिए जाते हैं, काटने के बाद फिर उनको साफ उप करके बुन करके ऊन बनाया जाता है। ये दिखाया गया जो स्वेटर बुनने वाले ऊन है, ये दिखाए गए हैं आपको। जैसे सिल्क है वो ऊल है, सिल्क आप प्रोटीन, कोकून ऑफ मलबरी सिल्क। तो कोकून जो होता है एक सिल्क का कीड़ा होता है। मलबरी क्या है, मतलब शहतूत का जो है पेड़ होता है, उसी के ऊपर जो है ये होता है। क्लास 6 में भी इस पे डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, किया जा गया है। अगर आप लोगों को मेमोरल होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि शहतूत का एक पौधा होता है, उसी के ऊपर जो है कीड़े होते हैं। कीड़े जो है शहतूत की पत्तियां खाते हैं, खाने के बाद उसी में अपना एक छोटा सा घोंसला बनाते हैं, वहां बच्चा देते हैं और उसी में जो है वो शहतूत के खाए हुए जो पत्तियां होती है उसी के ऊपर वो उसी में रेशे की तरह वो छोड़ते जाते हैं तो वो मोटा सा बन जाता है। बाद में उसी को कोकून बोलते हैं। फिर उसको कोकून तोड़ लिया जाता है, तोड़ने के बाद उसमें से कीड़े निकाल देते हैं, कीड़ा निकल जाता है और उसके बाद उसको पानी में, गर्म पानी में डाल देते हैं, सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसमें से धागे जैसा पकड़ खींचते हैं और काफी लंबा रेशा होता है, फिर उसको धीरे धीरे रोल कर लेते हैं, लपेट के बंडल बना लेते हैं। सो ये इससे सिल्क का रेशा, सिल्क की साड़ियां बहुत महंगी आती हैं, ठीक है, सिल्क के कपड़े महंगे आते हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या है, यहाँ पे ये बताया कि सीप को कैसे पाल के वहां से निकाला जाता है। रेयरिंग इज ए प्रोसेस। रेयरिंग क्या होता है, उनका पालन करना, सीप का पालन, जैसे बकरी का, मुर्गी का पालन करना है, उसी को पालन करने को रेयरिंग करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, फीडिंग एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू सीप। तो यहाँ पे उनको वहां पे बच्चे पैदा करना, फिर उनको बच्चों को बड़ा करना, खिलाना पिलाना, फिर उनको अगर मेडिकल सुविधाएं, बीमार ना हो, फिर दीज एनिमल आर केप्ट सिंस दे प्रोड्यूस वन और मोर यूजफुल प्रोडक्ट। तो इनको भेड़ पालन कहते हैं। भेड़ पालन में जो प्रोसेस है। फिर ब्रीडिंग क्या होता है, सम स्पेशल ब्रीड ऑफ, कहने का मतलब अच्छी ब्रीड का प्रजनन कराना रिप्रोडक्शन के लिए कि डिफरेंट बीच। सम स्पेशल ब्रीड ऑफ सीप आर स्पेशलिस्ट चूजन टू गिव बर्थ टू द सीप व्हिच हैव ओनली सॉफ्ट under here. This process of selecting parent for the obtaining special character in their offspring in turn as selective breeding. Selective breeding क्या होता है, देखिए हम ब्रीडिंग के बारे में बताते हैं कि सपोज करिए एक मेल और फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल का काम क्या होता है, बच्चे देना। तो ब्रीडिंग में क्या होता है, अगर अच्छी नस्ल का मेल है, मेल अगर भेड़ अच्छी नस्ल का यूज करके हम ये सारे उन दोनों से जो है रिप्रोडक्शन करा दें, या उन दोनों के बाद जो है जो हम बच्चा उत्पन्न करते हैं, तो ये जो हमारा भेड़ होता है, मेल भेड़ है, अच्छी नस्ल का होगा, तो उससे जो निकलने वाले बच्चे होते हैं वो अच्छे नस्ल के। जैसे गायों में जर्सी नस्ल के होते हैं, लोकल होती है, तमाम तरह के, हर जानवरों में अलग अलग तरह का। तो उसमें क्या आर्टिफिशियली तरह से आजकल साइंस डेवलप है, तो उनका यूज करके जो है ये कराना, तो उन्हीं को कहते हैं ब्रीडिंग। अब यहाँ पे देखिए फाइबर से ऊल कैसे बनाया जाता है, ये प्रोसेस है। स्किन ऑफ सीप इज, ठीक है, तो यहां पे ये बताया गया कि द स्किन ऑफ सीप इज हेयरी हैविंग टू टाइप ऑफ फाइबर फॉर्मिंग इट्स फेस फ्लीस। तो एक कोर्स ब्रीड हेयर, ठीक है, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर नियर द स्किन इन फ्लीस। कहने का मतलब उनके ऊपर दो, जैसे कोई भेड़ है तो उनके ऊपर दो लेयर की जो है ऊन मिलते हैं। जो ऊपर का ऊन होता है वो थोड़ा सा कठोर होता है और जो उनके स्किन से लगा होता है वो सॉफ्ट होता है, यही कहने का मतलब है। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर इनटू वूल, जो पहने का मतलब यही बता रहे हैं कि कैसे फाइबर बनाते हैं। तो शेयरिंग, उसको काटते छांटते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसमें से कूड़े निकाल देते हैं। शेयरिंग करने का मतलब उसको काटना, स्कोरिंग मतलब उसको लेके इकट्ठा करना, फिर सॉर्टिंग मतलब उसमें से अगर
बेफालतू खराब धागे हैं, गंदगी है निकालना, उसके बाद उसमें धुल उल के सफाई करना, फिर उसको अगर कलर करना है सफ़ेद कलर का, उसका रंगीन बनाना है तो वहाँ करते हैं, फिर उसके बाद उसको लंबा लंबा करते हैं, उसके बाद लंबे लंबे बनाते हैं, उसके बाद फिर रोलिंग करते हैं, लपेटते हैं, फिर उसके बाद कम्बिंग करते हैं, उसमें से ऐसे कंघे से करके उसको खूब बड़े बड़े रेसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड ऑफ फाइबर प्रोडक्ट, जो हम फाइबर बनाते हैं उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सम टाइम द sorter get infected by bacterium anthrax which cause a fatal blood disease called sorter disease। कहने का मतलब जो उसको कटाई छटाई करने वाला इंसान होता है जो ऊल वगैरह काटता है, तो कभी कभी जानवरों में बैक्टीरिया होते हैं जिसमें खासकर एंथ्रेक्स एक बीमारी होती है कभी कभी जानवरों में, वो जानवरी के वायरस से वो आदमी ग्रसित हो जाता है जो करने वाला, तो इससे उसके ब्लड डिसीज होती है जो कभी कभी काफ़ी हानिकारक भी हो जाता है, जिससे कभी वो मर भी सकता है। तो इस तरह के नुकसान होते हैं इस तरह के चीज़ें पालने के लिए। सिल्क फ्रॉम एनिमल, अब अभी तो हम लोग ऊल की बात के लिए सिल्कवर्म, सिल्क इज अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर, हमने पहले डिस्कस, विच ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म टेक्सटाइल फाइबर। ठीक है, द डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट सिल्कवर्म, अलग अलग तरह के सिल्क, अलग अलग तरह कीड़े अलग अलग तरह के सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इट कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर एंड टेजर, कहने के मतलब लस्टर चमकीला और उसका जो है लंबाई के बेसिस पे अलग अलग सिल्क होते हैं। जैसे यहाँ पे सिल्क के नाम है कोसा, तसार, मूंगा, ये 3 और भी होते हैं सिल्क। तो कोसा सिल्क, दे आर प्रोड्यूस बाय वेरियस टाइप ऑफ सिल्क मोथ, अलग अलग कीड़े, कोसा का अलग कीड़ा होगा, तेसार का अलग होगा, मूंगा, ये तीनों सिल्क टाइप है। वन ऑफ द कॉमन टाइप इज मलबरी सिल्क, उसके बाद एक मलबरी सिल्क भी होता है। तो यहाँ 3 के, तो ये इंडिया में कर्नाटका क्षेत्र में बहुत ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन होता है, इंडिया में कर्नाटका क्षेत्र में सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे मलबरी सिल्क सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। तो अलग अलग कीड़ों से ये सिल्क के प्रकार है, कोसा, टेसार, मूंगा, मलबरी, दीज आर द टाइप्स ऑफ सिल्क। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे जो है सिल्क का कीड़े से जो है वो बनता है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि सिल्क का कीड़ा है, ठीक है, तो इस तरह का ये सारा चीज है, कीड़ा है, सिल्क है, ये सिल्क से छोटे छोटे अंडे निकले, अंडे से क्या है कीड़ा बना, ये सिल्क का एक मोटा कीड़ा है, उसके बाद वो अंडे दिए, अंडे से जो है छोटे छोटे निकले, एक दिया, एक के बाद उस एक से जो है सिल्क कीड़े निकले, वो कीड़े जो है बाद में कोकून बने, इसी कोकून में इसी सिल्क जो इसी के अंदर रह जाता है, सिल्क कीड़ा इसी के अंदर होता है, उसी के ऊपर ये चारों तरफ कवर बना लेता है। ये सिल्क कीड़ा अपने चारों तरफ जो है खा के ऐसे कवर बना लेता है मोटा, तो इस कीड़े को निकाल देते हैं, निकल जाता है और ये गांठ ले लेते हैं, फिर उसी से पानी में डाल के सिल्क निकालते हैं। तो सिल्क का जो खेती करना, सिल्क जैसे हमने ये कह दिया रेयरिंग करना, भेड़ पालन करना, रेयरिंग करना, इसी तरह एग्रीकल्चर करना, तो सिल्क की जो खेती होती है उसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म टू प्रोड्यूस रॉ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रेयरिंग ऑफ सिल्क का पालन करना, फिर उससे कच्चा रेशा निकालना ही सेरीकल्चर कहलाता है। सिल्क और सेरीकल्चर समझ लीजिए यस से है। इन दिस प्रोसेस सिल्क वार्म आर रेयर्ड एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। सिल्क वार्म, सिल्क का रेयर मतलब उनका पालन करना एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, एक अनुकूलित तापमान पे, एंड ह्यूमिडिटी, पानी में एयर में मॉइस्चर होना चाहिए, टू गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून। तो उसके टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी, हमारे जो एयर में एक एवरेज मात्रा में ही नमी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उससे हमको सिल्क थ्रेड, सिल्क के धागे कहाँ से मिलते हैं, कोकून से। तो कभी पूछा कि फ्रॉम व्हिच वी ऑब्टेन सिल्क, तो कोकून से मिलता है, सिल्क के कीड़े से नहीं, उसके कोकून से हमको मिलता है। सो ये ध्यान रखिए। अब यह कहने की मतलब प्रोसेसिंग, सिल्क कैसे प्रोसेस्ड होता है जो कोकून से आता है। कोकून आर कलेक्टेड एंड लेफ्ट अंडर सन
आर बॉइल्ड फॉर सेपरेटिंग आउट द सिल्क फाइबर। तो वही कोकून को इकट्ठा करते हैं, कुछ धूप में रख के सुखाते हैं, फिर उसको बॉयल करके उससे सिल्क फाइबर निकालते हैं। आफ्टर दैट रीलिंग ऑफ सिल्क इज डन, प्रोसेस ऑफ अनविंडिंग सिल्क फ्रॉम द कोकून। देन स्पाइनिंग ऑफ सिल्क फाइबर इनटू थ्रेड इज डन। तो सिल्क फाइबर कोकून से निकाल के उसको थ्रेड बनाते हैं, धागे बनाते हैं। द सिल्क थ्रेड ऑब्टेन आर वुमेन। तो फिर वो जो धागे बन जाते हैं, फिर अपने अनुसार उससे कपड़े बनाते हैं, चाहे साड़ी बनाए, कुर्ता बनाए, जो भी बनाना है हम बनाते हैं। सो इन दिस वे अब हम देख लेते हैं। तो फाइबर हम लोग ने डिस्कस किया था, फाइबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ फाइबर हमने डिस्कस किया था, एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर, ठीक है। सिल्क हमने बात किया था, सिल्क वार्म से आता है, ठीक है। उसके बाद हमने ऊल वगैरह की बात किया था, कैमल से, तमाम तरह के जानवरों से आता है। तो यही क्या, सिल्क जो है ऊल बनाने के लिए ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा सिल्क होता है। सिल्क वार्म जो है सिल्क के मौज से मिलता है। कोकून से हमको मेन ध्यान रखना है, कोकून से हमको सिल्क फाइबर मिलता है। ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है। वैसे भी बाल प्रोटीन ही होते हैं, हमारे भी बाल प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए हमको खाने में प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। ऊल के सोर्स, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। ऊल का प्रोसेस है, ये सारा सॉर्टिंग है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किया। So in this way your chapter is concluded. Thank you.